Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आपके एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बच गए हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होंगे, प्रेशर में होंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर के 6 दिन कैसे पढ़ाई करें। इवन ये 6-7 दिन आपके ऐसे ही निकल जाने वाले हैं। आपको बस ये दिखाई दे रहा होगा कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतना सिलेबस है तो इतना ही मेरा पूरा हुआ है, बाकी सब तो छूट गया है। या फिर आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और सिलेबस का शायद मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसी भी फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी। तो इन सब फीलिंग्स को छोड़ के ये जो मैं चैलेंजेस मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको 6 चैलेंज दूँगा करने के लिए। आज चैलेंज 1 है, ऐसे ही 2 दिसंबर तक मैं आपको 6 चैलेंजेस दूँगा। आपको वो 6 चैलेंज कंप्लीट करने हैं और ये चैलेंज है 10 आवर्स स्टडी चैलेंज। और सिर्फ 10 आवर्स स्टडी नहीं, इसमें आपको 4 टास्क मैं दूँगा, उनको आपको अलग-अलग करना है। जैसे पहला टास्क 25% कंप्लीट कर लिया, फिर 50%, 75% और 100%। ये आपको कंप्लीट करना है। और कमेंट बॉक्स में, आज तक मैंने कभी नहीं बोला कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करो या बताओ मुझे, लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि जो भी बच्चा जितना परसेंट चैलेंज को कंप्लीट करेगा, वो कमेंट कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा कि उसने कितना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि ये कमेंट करके आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। आपको एक कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं एक कंपटीशन में हूँ और मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने इतनी पढ़ाई कर ली। बिल्कुल जितना जेन्युइन रहोगे अपने अपने साथ और जितना ऑनेस्ट रहोगे, उतना आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें रहेंगी। टेक्निकल बूम आपको 2 करने हैं, ढाई ढाई घंटे के। अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आप, ढाई घंटा। तीसरा टेक्निकल पैकेज, ये आपको 2 घंटे करना है। और उसके बाद विश लिस्ट, ये आपको 3 घंटे करना है। इसके अंदर पहले पहले टॉपिक में आपको विश लिस्ट के टॉपिक्स होंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स आपके दिमाग में है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करनी चाहिए, वो सब टॉपिक्स आपको मतलब लिख के रखना है अपने पेज पर और उनको लिखना कंप्लीट करना है। 1 घंटे में कर सकते हो। 1 घंटा शॉर्ट नोट्स के लिए और 1 घंटा आपको चैप्टर और सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट आपको करने हैं। इस तरह से आपका होगा 100% कंप्लीट। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक रफ कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जा सकती है। तो देखो, टोटल जो सीट्स हैं यूआर के लिए वो 491 है इस बार सिविल में जेई की। और सीपीडब्ल्यूडी के लिए है 194। मैं सिर्फ ये यूआर की बात कर रहा हूँ। अब मैंने एनालाइज़ किया है कुछ डेटा। वो क्या डेटा है, एक तो सीट्स कितनी है, दूसरा कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 10154 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और एक तो इस बेसिस पे मैंने बनाया है अपना ये कट ऑफ। दूसरा, टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 सबको एनालाइज करके मैंने एक रफ कट ऑफ निकाली है। और तीसरा, जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, उनके टेक्निकल मार्क्स को एनालाइज करके एवरेज करके मैंने एक कट ऑफ निकाली है। अब ये कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपके एग्ज़ाम का लेवल कैसा होने जा रहा है। तो एक रफ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 170 के आसपास, 170 से 175 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट बहुत आराम से मिल जाएगा। मैं एक जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूँ। जो बाकी कैटेगरी हैं उनका थोड़ा नीचे भी जा सकता है। दूसरा, अगर आपको CPWD चाहिए, तो आपके अगर जो 185 से 195 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे चांस है कि आपको CPWD मिल जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो डेटा मैंने एनालाइज़ किया है मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो ये लगभग ऐसा है कि अगर जो 65 क्वेश्चन के आसपास आप सही कर देते हो, तो डेफिनेटली आप एक जनरल कैंडिडेट हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा CPWD में। अब कन्फ्यूज़न ये होगी कि यार 150 आ रहे हैं हमारे तो मार्क्स, हमारे तो 130 आ रहे हैं, हमारे 160 आ रहे हैं, कैसे होगा। तो पहले तो इसको मार्क्स में आप आंकना थोड़ा कम करो। जैसे मान लो आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, तो कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हुए। मैंने कितने कहा, 65 क्वेश्चन करने के लिए 15 क्वेश्चन का ही फासला है। तो जब आप मार्क्स में इसको देखते हो तो आपको बहुत बड़ी लगती हैं चीज़ें, क्वेश्चंस में देखोगे तो इतनी बड़ी नहीं है चीज़ें। इवन जब मैं आप लोगों को फुल टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बोलता हूँ, उस टाइम पे आप ये भी मेंशन करते हो कि कितनी सिली मिस्टेक्स आपकी हुई है। बच्चे मेंशन करते हैं कि 10 सिली मिस्टेक हुई है, 8 सिली मिस्टेक हुई है, 7 सिली मिस्टेक हुई है। इस 7 को भी देखो तो 7 × 4 28 मार्क्स तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आप सिर्फ सिली मिस्टेक्स पे भी ध्यान दे दोगे
तब भी आपका सिलेक्शन जो रुकने वाला था हो जाएगा, मतलब 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो 150 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन और आप इसके अंदर ऐड कर दो, जो सिली मिस्टेक हो सकती थी आपकी हुई है उनको सही कर लो, तब भी आपका सिलेक्शन कि आप बहुत पास पहुंच जाओगे। 28 के अंदर ऐड कर दोगे तो 178, काफ़ी आप पास पहुंच जाओगे सिलेक्शन के। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपको अभी सीखनी है। दूसरा, फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चलो सिली मिस्टेक्स भी सही कर ली, फिर भी मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा, इतने मार्क्स कैसे आएंगे? उसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ाई। पढ़ाई करोगे तो आएंगे। सिर्फ सोचते रहोगे कि नहीं आ रहे हैं कैसे आएंगे, नहीं आ रहे हैं कैसे आएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। तरीका सिर्फ एक है, पढ़ाई, इफेक्टिव पढ़ाई। सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई पे जोर नहीं डाल रहा हूँ मैं आपको टास्क भी दे रहा हूँ, ये 10 घंटे आपको इस तरह से इन्वेस्ट करने हैं। इस तरह से इन्वेस्ट करोगे 10 घंटे को, ऑब्वियसली आपका कुछ और पैटर्न है पढ़ने का, तो आप उस पर जा सकते हो, उस तरह से पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये 6 दिन में अगले पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसके बाद पढ़ के दिखाओ। तो सबसे पहले जो बच्चा भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तो जो बच्चा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है वो चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेगा आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और जब चैलेंज 2 की वीडियो आएगी उस टाइम पे मेंशन करेगा वो बच्चा कि कितने परसेंट चैलेंज उसने कंप्लीट किया। 75% कंप्लीट किया, 80% कंप्लीट किया, वो अपने हिसाब से देख लेना कि कितना परसेंट आपने कंप्लीट किया, और वहाँ पे मेंशन करेगा हर बच्चा जो भी इन चैलेंजेस को सीरियसली फॉलो कर रहा है। तो ये है आपका चैलेंज 1, जो कि आज आपको कंप्लीट करना है 27 नवंबर को। तो टेक्निकल बूम में आप स्टील एंड एनवायरनमेंट पढ़ोगे, और इसके अंदर अब ध्यान रखना एक चीज़ का, जो आप अब तक पढ़ चुके हो, जो क्वेश्चन आप अब तक कर चुके हो, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे क्योंकि बहुत बार मैं आपको टेक्निकल बूम करने के लिए दे चुका हूँ। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप देखोगे और कंप्लीट करोगे। क्या करना है इसके अंदर, जैसे स्टील के अंदर वाईसीटी और ईएससी दोनों ही किताबों का इस्तेमाल करना है, और आप अब ज़्यादा जल्दी कर भी पाओगे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि स्टील के पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे हर एक चैप्टर, जैसे मान लो 8 चैप्टर हैं स्टील के अंदर, तो हर एक चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन आप करोगे। ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। जो आप क्वेश्चन किए हुए हैं, जो आपने स्टार मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन, वही आप देखोगे। नए क्वेश्चन देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहला जो आपने पहले कर चुके हो वो भी शायद आप भूल गए होंगे, उनको भी रिवीजन की ज़रूरत होगी अभी। और दूसरा, ईएससी के 5-5 क्वेश्चन कर लेना। ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। भले आप 15 नहीं कर पा रहे हो, आप 10 ही कर पा रहे हो तो 10 कर लेना, लेकिन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। ईएससी के हर चैप्टर के, मतलब स्टील चैप्टर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं। ये मैंडेटरी है कि हर एक चैप्टर के करने हैं, ताकि हर एक चैप्टर का रिवीजन आपके सामने हो और ओवरऑल स्टील का आपका पूरा रिवीजन हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में अगर स्टील का कोई बेसिक क्वेश्चन आए, किसी लास्ट चैप्टर से आए, चाहे मिडिल से आए, चाहे फर्स्ट चैप्टर से आए, और बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, तो वो आप कर पाओ। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे आपके इजी और मीडियम से ही आएंगे, और वो क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो सिलेक्शन लगभग पक्का हो गया हो जाएगा आपका। दूसरा, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी वाईसीटी और ईएससी दोनों का इस्तेमाल आप करोगे, और आप हर एक चैप्टर से वाईसीटी के तो 15 और ईएससी के 5-5 क्वेश्चन करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 15 से कम भी कर सकते हो। ओवरऑल आपको इसके अंदर स्टील को 2.5 घंटा देना है और एनवायरनमेंट को भी 2.5 घंटा देना है। ये आपका 5 घंटे हो जाएगा, और इतना कर दिया तो 50% टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क आपको होगा टेक्निकल पैकेज, और आज आपको 2016 का पेपर करना है। मैंने सीधा 2019 से 2016 पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि 2016 का पेपर मैंने देखा। पहली बात, इसके अंदर 1 से लेके 120 क्वेश्चन है टोटल, और ये 2 पार्ट में आया था, पेपर 1 और पेपर 2 में। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर लेवल अच्छे हैं क्वेश्चन के, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको करना ज़रूरी है। आपसे जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एसएससी जेईई मेंस के एग्ज़ाम में। तो अभी बीच वाले 2019 से बीच वाले छोड़ के आप 2016 पे स्किप करोगे डायरेक्ट, और पेपर 1 ईएससी सिविल 2016 पेपर 1 आप कंप्लीट करोगे। मतलब आपके पास 2 घंटे हैं। इस 2 घंटे में जितने क्वेश्चन आप देख सको, जितने क्वेश्चन सीख सको, 120 नहीं हो पाएंगे बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जितने क्वेश्चन देख सको और जितने क्वेश्चन सीख सको, उतने आपको सीख लेने हैं।
ठीक है। चाहे आप इसके अंदर 50 क्वेश्चन कर पाओ, चाहे 40 कर पाओ, चाहे 60 कर लो, चाहे 200 120 की 120 कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन पूरे 2 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं इसके अंदर। टेक्निकल पैकेज कैसे करोगे आप? टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे जाओगे, वहाँ पे ESE सिविल ये आप लिखोगे, सर्च करोगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज खुल के आएगी आपके पास ESC की। उसके बाद वहाँ पे प्रो, अगर टेक्स्ट बुक का प्रो वर्जन आपने परचेज़ कर रखा है तो उसमें आपके पास PYQ करके कॉलम आएगा, ESC PYQ, उस पर क्लिक करोगे तो आप स्क्रॉल करके आओगे तो नीचे 2016 का भी पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 आपको देखना है, उसमें वहीं के वहीं आपको उसको सबमिट कर देना है। पेपर को आपको एज अ टेस्ट नहीं देना है, इसको पेपर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास खुल के आएगा पूरा पेपर, 1 2 3 4 5 ऐसे 120 क्वेश्चन तक आएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, पढ़ना है क्वेश्चन, खुद से अटैम्प्ट करना है, सॉल्यूशन देखना है। सेकंड क्वेश्चन पे आना है, खुद से करना है अटैम्प्ट, सॉल्यूशन देखना है। थर्ड क्वेश्चन, इस तरह से जितने क्वेश्चन आप कर पाओ। एक बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कई सारे होंगे जिसको सिर्फ 5% बच्चे ही सोल्व कर पाए होंगे या 10% बच्चे ही सोल्व कर पाए होंगे। तो ये चीज़ देख लेना कि अगर बहुत कम बच्चे उसको सोल्व कर पाए हैं और आपको वो उसका सॉल्यूशन समझने में भी दिक्कत हो रही है तो छोड़ देना। ऐसे क्वेश्चन जो मान लो 30% बच्चे ने सोल्व कर दिए, तो इसका मतलब ये 30% बच्चों ने सोल्व कर दिया, मतलब आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए था। एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, समझने की कोशिश जरूर कर लेना। लेकिन 1-2% बच्चे जो किसी क्वेश्चन को कर पाए हों उसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करना, छोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन और करने हैं। सेकंड टेक्निकल बूम, फिर है टेक्निकल पैकेज। अगर ये तीनों आपने कर लिए तो 75% आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद विश लिस्ट, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर टेस्ट, ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है। इसमें आपको 3 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। विश लिस्ट में क्या होगा कि इन दोनों पार्ट को करते हुए आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे दिखे होंगे जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आपको आते नहीं है, जो आपको सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आए। तो उन टॉपिक्स को लिख लेना है और विश लिस्ट में आपको कंप्लीट करने हैं। एटलीस्ट 3-4 टॉपिक्स तो नए सीखने ही हैं आपको। दूसरा, शॉर्ट नोट्स, किसके? ट्रांसपोर्ट और सोम के शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। आधा आधा घंटा लगा के ट्रांसपोर्ट को पढ़ लेना, सोम को पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स इसको रिवाइज कर लेना। और उसके बाद तीसरे पार्ट में चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट में सब्जेक्ट टेस्ट 9 और सब्जेक्ट टेस्ट 11 दे देना है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद लेनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सब काम मैं वहीं से दे रहा हूँ। प्रो वर्जन खरीदना, और क्या कहते हैं, 10% का डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो NEFWB7 ये कोड यूज़ कर लेना, या फिर लिंक नीचे दिया है उसको यूज़ कर लेना, तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपके लिए टेस्ट सीरीज़ का। तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट 9 और सब्जेक्ट टेस्ट 11 अटैम्प्ट करना है। 20-20 क्वेश्चन है, ये पढ़ लोगे उसके बाद अटैम्प्ट करना और कॉन्फिडेंस आएगा। साथ में IS कोड की सेक्शन की सीरीज़ भी दे रखी है चैप्टर टेस्ट में, SSC JEE की सिविल के, उसमें 11 होंगे। मैं नहीं कह रहा कि आपको सब याद कर लेना है, लेकिन 11 के 11 टेस्ट मतलब 110 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार ही देख लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ सकता है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल याद करने वाले, रटने वाले होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, बस एक बार देखना ज़रूर, एक बार नज़र ज़रूर मार लेना। तो ये आपका चैलेंज है आज का, चैलेंज 1। जो भी बच्चे इसको चैलेंज को करने जा रहे हैं नीचे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उसके हिसाब से फिर मैं चैलेंज 2 को बना सकूं। तो ये आपका चैलेंज 1 है जो कि आपको कंप्लीट करना है। और जिनको ये शिकायत है कि 120 मार्क्स आ रहे हैं, 130 मार्क्स आ रहे हैं, ये 6 चैलेंज करके देख लो, सीधा 180 190 आ जाएंगे, बड़े आराम से आएंगे। क्योंकि मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, नंबर भी आएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।